पैकिंग हो गई है शुरू। अभी तक मैंने तैयारी नहीं की है, कल मुझे निकलना है। वो देख करके मेरे हस्बैंड जो है ना वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है। हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं ये बिखरे हुए कपड़ों के साथ। तो देखिए मेरी पैकिंग हो गई है शुरू और मैं जाने वाली हूँ कहाँ, वो मैं आपको बताऊंगी पहुंचने के बाद। ठीक है, पहले तो हम पैकिंग से स्टार्ट करते हैं। इतने सारे कपड़े जो मेरे फैले हुए हैं वो मुझे रखने हैं। अभी तक मैंने तैयारी नहीं की है, कल मुझे निकलना है और मैं अभी तक भी कुछ भी नहीं रखी हूँ। इसके लिए मैंने देखिए एक छोटा सा ब्रीफकेस है, इसमें 2 लोगों के कपड़े आ गए ना, मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के। लेकिन मेरे कपड़े बड़े वाले सूटकेस में आएंगे। वो देख करके मेरे हस्बैंड जो है ना वो हैरान हो जाते हैं कि ना जाने ऐसा क्या क्या रखती हैं जो इनको इतनी चीजें लगती हैं कि एक बड़े वाले सूटकेस में इनको चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहती है स्वेटर, क्योंकि यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना वहां तो ठंडी नहीं रहती है, तो मुझे स्वेटर की जरूरत पड़ती नहीं है। इसी साल यहाँ पर जो है ना ठंडी थी, तो थोड़ी ठंडी महसूस हुई है। इसकी वजह से मैंने ये जो स्वेटर है ये ली है अपने लिए, और वो भी मैंने भी नहीं लिए, मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती मुझे ये स्वेटर दिलवाई कि ले लो, कहीं हम बाहर जाने लगेंगे तो जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ठंड नहीं है तो क्या हुआ, बाहर तो ठंडी रहती है, बात भी सही है। इसकी वजह से मैंने ये स्वेटर लिया अपने लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही मेरी मेकअप की किट, जो अभी सिर्फ उसमें क्या है, मेकअप किट भी नहीं है, सिर्फ इसमें लिपस्टिक है। अभी मुझे मेकअप किट तो मेरी अपनी रखनी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी और क्या बताऊं मैं आपको, मैं कहीं जाती हूँ तो अपने साथ में अपने लिए ये लेकर के चलती हूँ बैंडेड। क्या है, मेरा पैर जो है ना वो बार बार स्लिप होता है, इसलिए मैं ये अपने साथ लेकर के चलती हूँ। चलते चलते जो है ना पैर जो है स्लिप हो जाता है, तो ये रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और इसके साथ क्या है, जेल वगैरह, झंडू बाम, वो रखना जरूरी रहता है। और एक बताती हूँ मैं आपको, मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरी रहती है वो है ओडोमास, कि हम कहीं जाते हैं ना तो मच्छर नहीं काटने चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और भी चीजें रहती हैं, आपको भी पता है पैकिंग करते समय कितनी सारी चीजें जो है ना, आप कितना भी पैक कर लो लेकिन हम उनको भूल ही जाते हैं बार बार, क्या रखना है क्या रखना, हमारे माइंड से ही वॉश हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी रहता है मेडिसिन रखना। जब हम बाहर जाते हैं तो फीवर की मेडिसिन, कोल्ड की मेडिसिन, वॉमिटिंग की मेडिसिन, ये सब ज़्यादा ज़रूरी रहती है, जो हमें रखना ही चाहिए, है ना। तो मैं ये सब चीज़ें अभी बिल्कुल रखूँगी, याद से सबसे पहले यही सब चीज़ें रखूँगी। और रही बात मेरी, तो मैं नेक्स्ट डे रहेगा मेरा उपवास, तो मैं तो शिवरात्रि उपवास रखूँगी, तो मुझे खाने की टेंशन तो है नहीं है। खाने की टेंशन रहेगी मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की। 2 लोगों के लिए मुझे खाना भी पैक करके रखना है, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर का खाना जो है ना वो देती नहीं हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे हस्बैंड की तो सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं घर का ही खाना पैक करके लेकर के जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद फिर नॉर्मल खाना जो है वो तो हम लोग फिर खाएंगे ही, है ना। और उसके बाद रही बात है कि मैं आपको बताती हूँ, मुझे कहीं जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती है। मुझे एक्साइटमेंट रहती है सिर्फ जहाँ पर मैं जा रही हूँ ना वहाँ पहुँचने की मुझे एक्साइटमेंट रहती है। मुझे ये लगता है कि कब मैं देखूँ, कब मैं जाऊँ, कब मैं उनसे मिलूँ, कब मैं अपना दीदार करूँ। सच बता रही हूँ मैं आपको, जब मैं पहुँचूँगी तो मैं आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊँगी। आप ज़रूर मेरा जो है व्लॉग वॉच करिएगा और फिर बताइएगा मुझे कि आपको व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। खुशी के मारे है ना, मैं कितनी सारी चीज़ें रखना भी भूल जाती हूँ। अभी मुझे इतनी याद कर करके चीज़ें रखनी है, मैं बता नहीं सकती आपको, दिमाग से ही निकल जाता है, सिर्फ इसलिए कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैं 1 महीने पहले से ही रट लगा के बैठी थी कि मुझे जाना है, लेकिन मेरी टिकट उस समय हुई नहीं थी। जब कहीं जाना रहता है ना, तो अगर दिल में जो ठान लेते हैं कि मुझे जाना है, तो ज़रूर वो चीज़ें आपको मिलती ज़रूर है, जाने ज़रूर मिलता है आपको, अगर आपने मन में ठान लिया है तो। अगर दिल से किसी को याद करो ना तो आपको ज़रूर वहाँ तक पहुँचने के लिए मिलता है, और वो आपको मिल भी जाता है।
आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो आप मुझे बताइएगा। भाई मेरे साथ तो होता है, मैं तो पहुंच ही जाती हूँ जहाँ मुझे, मैंने मन में ठान लिया मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो मैं जरूर जाने मिलता है मुझे। मैं कर रही थी सामान पैक, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा व्लॉग रेडी करते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी जर्नी यहाँ से होती है स्टार्ट, तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। मैं अभी ट्रेन में हूँ और आज है शिवरात्रि। मैं तो मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, इसलिए मैंने यहीं पर सुबह में नहा करके, और मैंने थोड़ी सी मिट्टी घर से लेकर के आई थी, तो मैंने ये छोटे से शिवलिंग बना लिए हैं। और ये है मेरे कुबेरेश्वर धाम के शिवलिंग। तो मैं यहीं कंकर बैठ शंकर। करके, ये छोटे से कंकर शंकर हैं, इनकी मैं यहीं पर बैठ करके पूजन कर रही हूँ। देखिए, आप कहीं पर भी बैठकर भगवान को याद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भगवान को याद नहीं कर सकते, भगवान का पूजन नहीं कर सकते। श्रद्धा जहाँ होती है ना, वहाँ भगवान होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भगवान की पूजन। थोड़े हम थोड़ा ही जल चढ़ाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर कहाँ डालेंगे हम जल, है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव के शंभु, कैलाशपति नाथ की जय। ओम पार्वती पते नमः, पार्वती पते नमः, पार्वती पते नमः। हम तो चंदन लगाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभु कैलाशपति नाथ की जय। अक्षतम समर्पयामि। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। काली कहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और ये है जो मेरे भोले बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है ये जो मैं चढ़ा रही हूँ, आप देख लो। मैं अभी ट्रेन में हूँ, इसका नाम नहीं लूंगी। जड़ी बूटी। ये है जड़ी बूटी, ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो मैंने इनको ये चढ़ा दी है। और ये है मूंग के दाने। भगवान से जब हम कुछ मांगते हैं तो जरूर हम मूंग के दाना हाथ में रख के और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एक मूंग का दाना हाथ में रख के हम प्रार्थना करते हैं तो हाँ, भोले बाबा जरूर हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भाई मेरी तो करते हैं क्योंकि मैंने बहुत बार अजमाया है, और आज है शिवरात्रि, तो जरूर मेरे भोले बाबा मेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे बाबा से। काल हर कष्ट हर रोग हर दुख हर दरिद्र है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं फूल तो लाई नहीं थी घर से, इसलिए मैंने नहीं चढ़ाया है। और ये मैं पार्वती जी के नाम का थोड़ा सा कुमकुम भगवान को अर्पित करती हूँ।
कि माँ आप जहाँ भी हो, मैंने आपको आवाहन किया है, ये स्वीकार कीजिए, ये करिए। हमने अपने श्रद्धा भाव से जो हमसे मन पड़ता है वो हमने भगवान की पूजन कर ली है। और हम दिया बाती तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ट्रेन में मना है ना, हम दिया नहीं लगा सकते, लेकिन हम इनको थोड़ा सा भोग लगा सकते हैं। कब हम इनको भोग लगाएंगे, ये मैंने लिखे रखा है, मैं इसी पात्र में लेकर के मेरे बाबा को भोग लगा दूंगी। या छोटे से बर्तन में कटोरी बाबा को, देखिए ये मैं घर से लेकर के आई थी दिया, इसमें मैंने बाबा को भोग लगा दिया है। मेरे बाबा जरूर स्वीकार करेंगे और मैंने बुलाया है तो वो आएंगे भी जरूर। मेरे भोले बाबा, मेरी छोटी सी पूजन को स्वीकार करो। आप जहाँ भी हैं हमें अच्छा आशीर्वाद दो, हमारा घर परिवार सब सुख समृद्धि प्रदान करे सबको, और स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इसी के साथ ये पूजन संपन्न होती है। हर हर महादेव शिव शंभु कैलाशपति नाथ की जय। ओम पार्वती पति नमः, पार्वती पति नमः, बम बम भोले, हर हर बम बम भोले, हर हर महादेव शिव शंभु भोलेनाथ की जय। मैं 2 लाइन आपको कहना चाहूंगी मेरे भोले बाबा के नाम से, जो मैं रोज बोलती हूँ। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इसी के साथ हमारी पूजन संपन्न होती है और मैं यहीं बैठ के माला जाप करूंगी। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये भीड़ देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर, पैर रखने को यहाँ पर जगह नहीं है। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो ला करके उस कंकर को, जो साल भर यहाँ पर रुद्राक्ष बटते हैं, उन रुद्राक्षों की माला बना करके उनका अभिषेक